हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लेजर में क्लास 11th लेजर में हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन कर लिया था। आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, थर्ड में ट्रांजैक्शंस ज्यादा हैं, टाइम लगेगा, इसलिए मैं जर्नल एंट्री शॉर्ट में इधर लिखने वाली हूँ। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन लीजिए मेरे साथ और स्टार्ट हो जाइए। अगर आप लोगों को जर्नल आती है, हम लोगों ने जर्नल सीखी है, तो आप, मैं क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ, आप उसको देख लीजिए और अपनी जर्नल फटाफट बना लीजिए। और फिर मैं बनाऊंगी तो चेक भी कर लेना कि आपकी जर्नल सही हुई है या गलत, या वीडियो को पॉज करके पहले आप जल्दी से इसकी सारी जर्नल एंट्री बना लो और फिर मेरे साथ चेक करते जाना कि एंट्री सही हो रही है या गलत। इससे बेटा आपकी प्रैक्टिस होगी, है ना। तो वीडियो को पॉज करना, पहले जल्दी से इसकी जर्नल एंट्रीज बना लो। और क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। Journalize the following transaction in the journal of Rakesh, Delhi and post them to the laser. March 1st, started business with cash. March 2nd, open bank account with SBI. 4 March, good purchase from Raj. 5th March, good purchase for cash. फिर good sold to Naman. Cash paid to Raj. Cash received from Naman, discount allowed, paid wages. Furniture purchase for office use. Withdrawn from bank for personal use. Goods taken for personal purpose. These goods were purchased from Raj. Drawn cash from bank for office use. Commission received. Bank charges. Check issued for life insurance premium of proprietor. Paid salary and cash sales. ठीक है, सारे ट्रांजेक्शन्स हैं। जल्दी से जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। मैं जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट नहीं खींच रही हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको लेजर सिखाना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ जर्नल एंट्रीज ही करूंगी तो लेजर कहाँ बनाऊंगी, इसलिए मैं इधर शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक, पहली एंट्री क्या होगी, मार्च 1st बिजनेस स्टार्ट किया, क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही बनेगी। कितने से, 2 लाख। मैंने जर्नल का फॉर्मेट नहीं खींचा है, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट अमाउंट आप लोग खींच कर लिखिएगा। मार्च 1st के बाद मार्च 2nd लिखा है ओपन बैंक अकाउंट विथ SBI। आप किसी भी अकाउंट में अपना बैंक में अकाउंट ओपन करो और नाम लिखने की जरूरत नहीं है। आपने जब अकाउंट खोला होगा तो बैंक में पैसे जमा किए होंगे, तो आपके पास से पैसे जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, बैंक में। बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। कितना, 80,000। नेक्स्ट, गुड परचेज फ्रॉम राज। ये मार्च है ना बेटा, मार्च 2nd, मार्च 4 पूरा लिखना। राज से माल खरीदा, उधार है, क्या जर्नल एंट्री बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राज। राज अकाउंट पूरा लिखेगा अपॉस्ट्रोफी एस करके। 22 नेक्स्ट, गुड्स परचेज फॉर कैश, इस बार नगद माल खरीदा। जब उधार खरीदते हैं तो नेम ऑफ द सप्लायर, और अभी हमने कैश में खरीदा है तो मार्च 5 को परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का नगद खरीदा, 30,000। नेक्स्ट, गुड सोल्ड टू नमन, नमन को माल बेचा, तो नमन टू सेल्स। उधार माल बेचा है क्योंकि कहीं पर भी कैश मेंशन नहीं है, इसका मतलब हमने माल उधार बेचा है। उधार बेचेंगे तो जिसको बेचा है उसका नाम आएगा,
क्योंकि वो हमारा डेटर है, वो आगे चलकर हमें पैसे देगा, है ना। जब भी हमारी असेट्स इंक्रीज होती है तो हम डेबिट में करते हैं। नेक्स्ट, कैश पेड टू राज मार्च 10 मार्च को हमने जो राज से माल खरीदा था हमने उसको पेमेंट कर दिया, तो रिसीवर कौन है? राज को पेमेंट कर रहे हैं। राज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पूरे 22,000 का पेमेंट कर दिया। तो जब लेजर बनेगा ना तो राज एक बार देखो क्रेडिट हो रहा है और एक बार डेबिट, तो राज का जब लेजर अकाउंट बनेगा तो उसका बैलेंस ही नहीं आएगा। लेजर का मतलब क्या होता है कि किस व्यक्ति का कितना पैसा ड्यू है, तो यहाँ तो हमें समझ में आ रहा है कि राज का पैसा तो ड्यू है ही नहीं, तो जब आप लेजर बनाओगे ना तो राज केस में कुछ नहीं आएगा, देखना अभी बैलेंस। नेक्स्ट, बहुत अच्छी एंट्री बेटा, ध्यान से समझना। मार्च 15, कैश रिसीव्ड फ्रॉम नमन, हमने नमन को माल बेचा था ना, तो नमन ने हमें पैसे दिए, हमारे पास पैसे आए और साथ में लिखा है डिस्काउंट अलाउड। अब ये भी ध्यान रखना, कैश का पैसा अलग दिया है और डिस्काउंट का अलग, तो हम क्या करेंगे? कौन सी डेट को आ रहा है ये बेटा? 15। हमारे पास क्या आ रहा है? कैश। और मैंने क्या सिखाया था कि जहां कैश होता है वहीं डिस्काउंट आता है। यदि कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट डेबिट में आएगा, यदि कैश क्रेडिट में है तो डिस्काउंट क्रेडिट में आएगा। तो यहां कैश कहां है? डेबिट में, तो मैं यहां लिखूंगी डिस्काउंट अलाउड। बात समझ में आई? अगर कैश डेबिट में लिखा है तो डिस्काउंट भी डेबिट में लिखना, और यदि कैश क्रेडिट में है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में। बैंक के साथ भी ऐसे ही होता है। अब देखो किसने हमें पैसे दिए? नमन ने, ठीक है। अब देखो कैश के सामने कितने रुपए लिखे हैं? 11,700। डिस्काउंट के सामने कितना लिखा है? 300। यानी कि मैंने क्या सिखाया था? डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल सेम होता है, तो ये टोटल कितना हुआ? 12,000। तो नमन के इधर कितना लिखा जाएगा? 12,000। ऊपर देखो नमन से आपने कितने का माल बेचा था? नमन को 12,000। नमन से लेने कितने थे? 12,000, पर नमन ने हमें कितने रुपए दिए? 11,700। 300 रुपए का डिस्काउंट हो गया, नमन का अकाउंट भी क्लोज। नेक्स्ट, मार्च 16, पेड वेजेस, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मजदूरी पे की कितने रुपए? 200। नेक्स्ट, मार्च 18, फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए आपने फर्नीचर खरीदा। मार्च 18 फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ऑफिस के लिए खरीदा है, असेट से कितने रुपए का खरीदा? 5,000। नेक्स्ट, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले। जब पर्सनल होता है तो क्या लिखते हैं? ड्रॉइंग। क्या लिखते हैं? ड्रॉइंग। जब भी पर्सनल यूज के लिए कुछ भी विड्रॉ करेंगे तो ड्रॉइंग। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, कहां से पैसे निकाले हैं? बैंक से, तो बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए आएंगे इसमें हमारे? 4,000। नेक्स्ट, 20 के बाद 23, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल पर्पस। पहले तो तारीख लिख देते हैं, मार्च 23। अब देखो गुड्स टेकन फॉर पर्सनल पर्पस, और आगे लिखा है द गुड्स वर परचेज फ्रॉम राज। इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि हमने राज से माल खरीदा था। राज से माल खरीदा था बिजनेस के लिए, बिजनेस में माल पड़ा हुआ था, उस माल में से आपने कुछ पर्सनल यूज कर लिया, ठीक है। तो आपका खरीदा हुआ माल जो है दुकान में पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू क्या हो गई?
कम। जब भी किसी भी कारण से पड़ा हुआ स्टॉक कम होता है तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। तो यहां लिखेंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, है ना। कितना? 2000। नेक्स्ट, ड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब आपने पैसे निकाले ऑफिस यूज के लिए, और कहां से निकाले? बैंक से। तो जब बैंक में पैसे जमा करते हैं तो बैंक टू कैश होता है। आपने पैसे निकाले तो आपके पास पैसा आ रहा है, कैश। अकाउंट डेबिट कहां से आ रहा है बेटा? बैंक से। पर्सनल होता है तो ड्रॉइंग, और ऑफिस के यूज के लिए होगा तो कैश। कितने रुपए? 6000। नेक्स्ट, 26 कमीशन रिसीव्ड। मार्च 26 आपके पास पैसा आया, इनकम कहां से आई? कमीशन से। तो टू कमीशन अकाउंट। कितने रुपए? 1000। बड़ा क्वेश्चन है। मार्च 26 के बाद 27 बैंक ने बैंक चार्जेस लिखा है सिर्फ, यानी कि बैंक ने आपसे चार्जेस लिए। अब इसमें यह ध्यान रखना कि बैंक आपसे घर आकर पैसे लेती है क्या? नहीं, बैंक आपके अकाउंट में से पैसे कट कर देती है। तो हमारा जब भी बैंक चार्जेस होगा, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, तो हमारा कौन सा बैलेंस कम हो जाता है? बैंक का। कैश नहीं लिखना, क्योंकि बैंक अपने जितने भी ट्रांजैक्शंस करती है वो अकाउंट से कट करेगी। कितने रुपए कट करे बैंक ने? 300 रुपए। नेक्स्ट, मार्च 28, ये भी बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन है। चेक इशूड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन? ऑनर। ऑनर की लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे की है। ऑनर का पर्सनल हो गया। अगर एम्प्लॉय का पेमेंट करते लाइफ इंश्योरेंस तो हम लाइफ इंश्योरेंस टू कैश करते या टू बैंक, लेकिन यहां पर प्रोप्राइटर का पर्सनल यूज हो गया है। प्रोप्राइटर की लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे की है, तो नाम क्या लिखेंगे? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। बात समझ में आई? क्योंकि उसका पर्सनल हो गया। कितने रुपए? 3000। नेक्स्ट, ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है, पेट सैलरी। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? 10,000। और अगला कैश सेल्स। अच्छा, इसको बताएं, जब 11th में बच्चे होते तो कंफ्यूज होते हैं। कैश, नगद बेचा। मैम कैश को बेचा? कैश को नहीं बेचा, नगद बेचा, मतलब जो भी सामान था वो नगद बेचा है। तो अपने पास पैसे आए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का माल बेचा? 20,000। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को? थोड़ा सा मुझे जर्नल भी यही रखना है और लेजर बनाना है, इसलिए मैंने इसको पास पास लिखा है। ठीक है, नहीं अगर आए तो थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा। ये हमारी सारी क्या बन गई बेटा? जर्नल एंट्री। अब इतने से पेज पर मुझे बनाना है लेजर। ठीक है, अब हम सीखते हैं लेजर। या तो मैं ऐसे लाइन खींच दूं तो आपको एंट्रीज और क्लियर हो जाएंगी। है ना?
ठीक है, ये ट्रांजेक्शन्स हो गए। मैंने लाइन भी खींच दी है ताकि आपको अलग अलग दिखे और हमें लेजर बनाने में दिक्कत भी ना आए। सबसे पहले क्या है, कैश। तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा, कैश का। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम कैश अकाउंट। कितने कॉलम होते हैं, सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ये कौन सी साइड होती है, डेबिट। फिर डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ठीक है, एक बार लिख देती हूं मैं, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ये कौन सी साइड हुई, डेबिट। फिर डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, है ना। चले, अब थोड़ा बहुत तो हमें आ गया होगा कैश अकाउंट लेजर बनाना 50%, 60%। सबसे पहले क्या करते हैं, जिसका अकाउंट बनाते हैं, जैसे हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो हम हर ट्रांजैक्शन में किसको सर्च करेंगे बेटा, कैश को, है ना। और कैश का नाम कहीं भी लिखना है, जिसका अकाउंट बनाते हैं उसका नाम नहीं आता है। इस पूरे में कहीं पर भी कैश नहीं आएगा। कैश की प्लेस पर दूसरे अकाउंट का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले कैश कहाँ है, डेबिट में। तो मैं डेबिट में लिखूंगी, पर टू कैपिटल अकाउंट लिखूंगी। कितना, मार्च 1, है ना, पूरा लिखिएगा। कितने रुपए, 2 लाख। नेक्स्ट कैश है क्या, हाँ जी है। कौन सी साइड है, क्रेडिट में है, नीचे है। ये डेबिट और ये क्रेडिट, क्रेडिट साइड है तो मैं क्रेडिट में लिखूंगी बाय बैंक। कितने रुपए, 80,000, मार्च 2। फिर ढूंढो बेटा कैश, नहीं है, कैश है, क्रेडिट में लिखा है वापस से। फिर क्रेडिट में लिखूंगी और नाम किसका लिखूंगी, परचेज का। कितना, 30,000। नेक्स्ट, फिर कैश नहीं है, कैश हाँ जी है। कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। बहुत आराम से करने वाली बात है, यहाँ हड़बड़ाहट, जल्दबाजी गलती कर देगा। मैं ही यदि जल्दी जल्दी करूंगी तो मैं ही मिस्टेक कर दूंगी, कोई ट्रांजेक्शन छूट जाएगा, इसलिए ध्यान से करना है। कहाँ थे हम, यहाँ। राज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश कहाँ है, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट में लिखेंगे मार्च 10 बाय राज अकाउंट। कितने रुपए, 22,000। नेक्स्ट, अब देखो ये अच्छा आया है, कैश अकाउंट डेबिट। कैश के सामने कितने रुपए लिखे हैं, 11,700। तो मैं 11,700 ही लिखूंगी। कैश के सामने कितने हैं, 11,700। कैश कहाँ है, डेबिट में। तो मैं डेबिट में लिखूंगी, बट कैश का नाम नहीं लिखूंगी। नाम किसका लिखूंगी, टू नमन, टू नमन्स अकाउंट। बट बेटा ध्यान रखना, नमन के सामने लिखे हैं 12,000, तो मैं नमन के 12,000 नहीं लिखूंगी। मैं अभी किसका अकाउंट बना रही हूं, कैश का। तो कैश के सामने कितने लिखे हैं, 11,700। जिसका अकाउंट बनाते हैं उसकी प्लेस पे उसी क्या आता है, फिगर आता है, उसी का अमाउंट आता है। तो मैं कैश का ही अमाउंट लिखूंगी 11,700। ये बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन है समझने के लिए। फिर से बताऊं, कैश के सामने कितने लिखे थे, 11,700। तो 11,700 लिखूंगी, बस नाम कैश की जगह टू नमन लिखूंगी। फिर कैश हाँ है, कैश क्रेडिट साइड में है। फिर क्रेडिट में आ जाऊंगी, बाय वेजेस 200। ये ध्यान रखना है, हम कैश अकाउंट बना रहे हैं,
इस तरफ जो भी आता है सब हमारे पास आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और ये हमारे पास से जा रहा है ना, बेसिक। फिर कैश हाँ है, क्रेडिट में है, मार्च 18 बाय फर्नीचर अकाउंट, कितना 5000। फिर अभी बैंक है, बैंक अलग से बनेगा, कैश नहीं है। फिर कैश है, हाँ है, इस बार कैश कहाँ है, डेबिट में, तो फिर डेबिट में लिखूंगी नाम टू बैंक अकाउंट, लिखूंगी 6000, मार्च 24। फिर कैश हाँ है, फिर डेबिट में है, मार्च 26, इस बार लिखूंगी टू कमीशन। फिर कैश नहीं है, कैश नहीं है, कैश हाँ जी है, कहाँ है कैश, क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में लिखूंगी मार्च 29 बाय सैलरी अकाउंट 10,000। फिर कैश हाँ जी है, इस बार कैश डेबिट में है, तो डेबिट में लिखूंगी टू सेल्स अकाउंट 20,000, मार्च 30। आया, सारे कैश के ट्रांजैक्शन हमने लिख दिए हैं, जहां पर भी कैश आ रहा था, इतने ट्रांजैक्शन में कैश डेबिट में आ रहा था, कैश टू कैपिटल, कैश टू नमन, कैश टू बैंक, कैश टू कमीशन, कैश टू सेल्स। और इन ट्रांजैक्शन में कैश क्रेडिट में आ रहा था, तो बैंक टू कैश, परचेज टू कैश, राज टू कैश, वेजेस टू कैश, फर्नीचर टू कैश, सैलरी टू कैश। अब हमें आंसर निकालना है क्या, कि हमारे पास पैसा कितना आया था, उसमें से कितना पैसा गया और कितना बचा है, बैलेंस निकालना है। मार्च होता है 31 का, बाय बैलेंस CD कैरिड डाउन। कैसे निकलेगा कैरिड डाउन, तो पहले डेबिट साइड को प्लस करेंगे कि हमारे पास टोटल कितना आया, पहले डेबिट का टोटल करना, ठीक है। तो मैं इससे करती हूँ, कैलकुलेटर से आप हाथ से कीजिएगा। 11,700, 6 और 1 7, 7 और 20 27,000, 2,38,700, इतना मेरे पास पैसा आया है। और इधर का टोटल करो, 80,000, 30,000, 22,000, 5 और 10 15, 15,200, 1,47,200। सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूं, 2,38,700 में से 1,47,200 आपके पास से चले गए, तो आपके पास कितने बचे बेटा, 91,500। कितने बचे, 91,500, ये आपके पास बचा है। 91,500 रुपए। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं। मार्च के बाद नेक्स्ट क्या आता है, अप्रैल, तो यहां लिखूंगी अप्रैल 1 और यहां लिखूंगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कुछ स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं होता है कि बैलेंस ब्रॉट डाउन में कौन सा अमाउंट लिखेंगे, वो जल्दबाजी में ये लिख देते हैं। ये तो टोटल है बेटा, जो साइड हमारी बड़ी है उस तरफ का टोटल है, आपको बैलेंस में ये लिखना है जो बचा हुआ है। ये क्लोजिंग बैलेंस है मार्च का और ओपनिंग बैलेंस होगा अप्रैल का। मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल, तो ये क्लोजिंग बैलेंस है अप्रैल का। आया समझ में। क्या करा हम लोगों ने, कैश सबसे पहले जितने भी आ रहे थे डेबिट में सब इस तरफ लिखे, और जो कैश जा रहे थे है ना वो क्रेडिट में। कैश का नाम नहीं आएगा, उसकी प्लेस पे दूसरे का नाम आएगा। अब कैश के बाद कौन सा बचा, कैपिटल। कैपिटल तो बहुत इजी है, ठीक है। कैपिटल में क्या करते हैं हम, तो कैपिटल की जगह पहले मैं यहां स्पेस ज्यादा है तो पहले बैंक का बना देती हूँ, कैपिटल का इसके बाद बना लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक। लाइन खींचे फिर से, डेट
पर्टिकुलर LF, LF क्या, JF, JF है ना, हम लेजर बना रहे हैं तो जर्नल फोलियो। फिर डेट, पर्टिकुलर, JF अमाउंट, नाम आप लिखेंगे। अब अपन किसका बना रहे हैं, बैंक, तो बैंक ढूंढो, बैंक कहाँ है, डेबिट में, तो डेबिट में लिखूंगी। अब यहाँ पे बैंक का अकाउंट बना रहे हैं तो बैंक का नाम नहीं आएगा, बैंक की प्लेस पे दूसरे का नाम, कैश का नाम आ सकता है। जब कैश का बनाया था तो बैंक आ रहा था, अब बैंक का बनेगा तो कैश आएगा। तो बैंक डेबिट में है तो मैं डेबिट में लिखूंगी, पर नाम कैश का लिखूंगी। मार्च 2 कितने रुपए, 80,000। फिर से बैंक ढूंढो, बैंक, 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 यहां पे कहीं पर बैंक नहीं है। बैंक, ये रहा बैंक, किस तरफ है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिखूंगी मार्च 20 बाय ड्रॉइंग अकाउंट, कितना, 4,000। फिर बैंक ढूंढिए, नहीं है, फिर बैंक, हाँ है, बैंक कहाँ है, क्रेडिट साइड में है, तो बाय मार्च 24 बाय कैश अकाउंट, कितना, 6,000। फिर बैंक, बैंक हाँ जी है, बैंक कहाँ है, क्रेडिट साइड में है, क्रेडिट साइड में है, तो क्या नाम लिखेंगे, क्रेडिट में मार्च 27 बाय बैंक चार्जेस 300 और बाय ड्रॉइंग 3,000। फिर बैंक नहीं है, मतलब आपने बैंक में पैसे जमा किए थे 80,000 रुपए। देखो बैंक भी आपकी एसेट्स होती है रियल, तो ये आपका बैलेंस है ना, बैंक टू कैश। आपने बैंक में कितने पैसे जमा करे थे, 80, उसमें से आपका इतना खर्च हो गया। ये क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि भाई हमारा बेसिक भी तो होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, ये आया और ये गया। जितनी भी एसेट्स होती हैं, चाहे आपका परचेज हो, चाहे आपका बैंक हो, कैश हो, या फिर आपका डेटर हो, इधर आपकी एसेट्स इंक्रीज होगी और इधर आपकी एसेट्स डिक्रीज होगी। तो आपके पास पैसे 80,000 थे, उस 80,000 रुपए में से आपने 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13,300 रुपए खर्च कर दिए। तो 80,000 में से 13,300 आपने खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने बचे बेटा, मार्च 31 बाय बैलेंस CD कितना बचा, 66,700 और टोटल 80,000 हो गया, है ना। 4,000, 6, 10, 3, 13, 13,300 को माइनस किया और फिर मार्च 31 इधर CD आया है, तो अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 66,700 इस तरफ आएगा। तो किसके अकाउंट बन गए हमारे, कैश और बैंक के, ठीक है। अब हम परचेज, सेल, नमन, राज, डिस्काउंट बनाते हैं, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलो, तो हम लोगों ने कैश बना लिया, बैंक बना लिया, ठीक है। कैपिटल नहीं बनाया था। सिंगल वाले जो हैं वो एक बार आपको मैं बता देती हूँ, फिर वो सारे आप खुद करना। जैसे कैपिटल है ना, तो कैपिटल सिर्फ कितनी बार आ रहा है पूरे क्वेश्चन में, एक बार। तो हम कैपिटल किस साइड आ रहा है, डेबिट में कि क्रेडिट में, क्रेडिट में आ रहा है, तो मैं यहां लिखूंगी क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट, कितने, 2 लाख रुपए, ठीक, बस हो गया। तो इधर बाय कैश है मार्च 1 को, इधर लिखेंगे मार्च 31 डायरेक्ट, और क्या लिख देंगे, टू बैलेंस CD कितने रुपए, 2 लाख, ठीक है। और ये टोटल लगा देना, और ये CD है, तो ये अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD 2 लाख,
अब कुछ स्कूल में कंसिडर कर लेते हैं कि वह चलो सिंगल जो है उनके नाम के मत बनाइएगा, या कई बार क्वेश्चन में आपको सिर्फ पूछेंगे कि कैश, परचेज, सेल इनका बना दीजिए। अगर मेंशन है कि ये बनाना है तो वही अकाउंट बनाना, और मेंशन नहीं है तो एक एक भी नाम जो होंगे सबके बनेंगे, एक तरफ नाम आएगा एक तरफ सीडी, है ना। चलें, तो कैश हो गया, कैपिटल हो गया, बैंक हो गया, कैश हो गया, अब क्या आ रहा है आपके पास, परचेज। तो परचेज अकाउंट बनाते हैं। डेट, पर्टिकुलर, यहां मैंने लाइन नहीं की थी वो एक था, तो अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। ये मैंने आपको बता दिया है इसलिए अब मैं बार बार लिख नहीं रही हूं। चले, परचेज कहाँ है, यहां से डेबिट में, तो मैं डेबिट में लिखूंगी टू राज अकाउंट 22,000 मार्च 4, ठीक है। फिर परचेस वापस से है 5 को, डेबिट ही हो रहा है, मार्च 5 टू कैश अकाउंट, कितना, 30,000। फिर परचेस ढूंढो बेटा, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, परचेस ये रहा। अब इसमें परचेस क्रेडिट हो रहा है, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे मार्च 23 बाय ड्रॉइंग 2000 का माल हमने पर्सनल यूज के लिए निकाला था। फिर परचेस नहीं है, हो गया परचेस, तो टोटल 52,000 का माल था, जिसमें से 2000 का हमने यूज कर लिया, तो मार्च 31 को बाय बैलेंस सीडी कितना आएगा बेटा, 52 में से 2000 क्या हो जाएंगे, माइनस, तो 50,000 का बैलेंस हो गया। 50,000 का माल हमारे पास अभी भी पड़ा है। क्या यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया, नहीं। मार्च के बाद ये सीडी इधर है, तो ब्रॉट डाउन किधर आएगा, इस तरफ, अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 50,000। ये परचेज बन गया। परचेज के बाद अब किसका है, राज, तो राज का बनेगा, सबके अकाउंट बनेंगे, राज अकाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, लाइन से ही चलना, किसका बनेगा, राज। चले, राज क्या है, राज यहां पे सबसे पहले डेबिट हो रहा है, तो राज की कहां लिखूंगी, डेबिट साइड में, किसका नाम, राज का नाम की टू कैश, राज का नाम नहीं आएगा, जिसका अकाउंट बनाते हैं उसका नाम नहीं आता, 22,000 रुपए। फिर राज टू कैश, अच्छा राज इससे पहले भी था, देखो यहां राज अकाउंट डेबिट मैंने लिखा है, राज और कहां है, यहां है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राज, इसमें राज कहां आ रहा है, क्रेडिट साइड में, तो मार्च 4 क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो लिखा बाय परचेज अकाउंट 22, पहले राज यहां है फिर राज यहां है। ये तो मैंने आपको जर्नल एंट्री बनाते वक्त भी बताया था कि राज से खरीदा है और राज को पेमेंट कर दिया है। अब देखो, नो बैलेंस, ना डेबिट में है ना क्रेडिट में, राज का कोई नामो निशान नहीं होगा आगे अकाउंट में। क्यों नहीं होगा, क्योंकि राज से हमने माल खरीदा था और राज को हमने पैसे दे दिए। तो जब हम इसके बाद अब ट्रायल बैलेंस सीखेंगे उसमें राज का कोई नाम नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि राज का बैलेंस है ही नहीं। हमें किन लोगों को नाम याद रखना चाहिए, जिनसे हमें कुछ लेना हो या कुछ देना हो। राज का कुछ नहीं है, राज का काम खत्म हो गया, ठीक है। तो नो बैलेंस सीडी, नो बैलेंस बीडी। चले, राज हो गया, परचेज हो गया, अब नमन टू सेल्स, तो अब नमन आ रहा है, पहले नमन का बना लेते हैं, नमन्स अकाउंट। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, नमन,
नमन कहाँ है, ये रहा। नमन कौन से साइड में है, डेबिट में, तो डेबिट में लिखूंगी टू सेल्स अकाउंट, तारीख मार्च 8, कितने रुपए, 12,000। ठीक है, फिर नमन, ये रहा नमन। अब ध्यान से समझना, नमन क्रेडिट साइड में है ना, तो नमन केस में कितने रुपए, 12,000, तो पूरे 12,000 ही लिखे जाएंगे। नमन की जगह नाम किसके लिखे जाएंगे, कैश का भी और डिस्काउंट का भी। नमन क्रेडिट साइड में है तो मैं क्रेडिट में लिखूंगी, तो डेबिट में दो नाम हैं, बाय कैश और बाय डिस्काउंट। तो 11,700 और 300। अब आप कहेंगे मैम आपने तो अभी कहा था कि जिसका अकाउंट बनाते हैं उसी का, तो भाई नमन केस में कितने हैं, 12,000, तो 12,000 ही लिखे हैं। बस कैश में कितने पे किए हैं और डिस्काउंट में कितना लिखा है, टोटल तो 12 ही हो रहा है ना। तो यहां पे मार्च 15 नमन का भी अकाउंट में आगे कोई नामो निशान नहीं होगा, क्योंकि नमन का अकाउंट भी क्लोज हो गया। नमन को माल बेचा था, जब आप थोड़े टाइम बाद सीख जाओगे, अकाउंटेंट बन जाओगे, सब चीजें, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अच्छा, नमन को माल बेचा था 12 का, अच्छा उससे पेमेंट भी आ गया, ठीक, नमन का अकाउंट क्लोज हो गया। अब किसका बचा, सेल्स, डिस्काउंट अलाउड और ड्रॉइंग, कमीशन और हैं अभी तो। ठीक है, तो 2-3 और मैं बना देती हूँ, बाकी आप बना लेंगे। तो इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। सिंगल सिंगल के तो आप बना लेंगे। अब किसका और मैं बनाऊं, तो पहले तो सेल्स का बनाते हैं ना, नमन तक पहुंच गए हम, किसका बनाएं, सेल्स का। सेल्स अकाउंट, फिर से क्या कॉलम खींचेंगे, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। अब सेल्स ढूंढे, तो सेल्स कहां से स्टार्ट हुई है, यहां से। सेल्स कहां आ रही है बेटा, क्रेडिट में, तो मैं क्रेडिट में लिखूंगी, नाम किसका लिखूंगी, सेल्स का या नमन का, नमन का, बाय नमन्स अकाउंट, कितने, 12,000। फिर सेल्स ढूंढो, सेल्स, 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 ये रहा मार्च 30 बाय सेल्स की कैश, कैश, एक बार नमन को माल बेचा, एक बार कैश में बेचा। हो गया क्वेश्चन। 32,000 की सेल्स है, इधर तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि सेल्स कभी भी डेबिट में नहीं आता, सेल्स रिटर्न आता है, सेल्स रिटर्न तो यहां लिखते ही नहीं है। तो मार्च 31 टू बैलेंस सीडी, कितने रुपए लिखूंगी, पूरे 32,000, और ये टोटल लगा देना। जब एक साइड आता है ना बेटा, तो दूसरी साइड टोटल ऐसा का ऐसा लिख देना, ठीक है। और ये सीडी वापस यहां लिखना, अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी 32,000, ठीक है। चलिए, ये सेल्स हो गया, राज का बना लिया, कैश बना लिया, कैश बना लिया, नमन बना लिया। डिस्काउंट अलाउड, इसका भी बनाना पड़ेगा, सबका बनाना पड़ेगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। लाइन नहीं खींचती हूं, डायरेक्ट लिख देती हूं। डिस्काउंट एक ही बार है डेबिट में, तो मैं डेबिट में लिखूंगी 2। नाम किसका लिखूंगी, डिस्काउंट डेबिट में है तो नाम लिखूंगी 2 नमन, 2 नमन, ध्यान से देखना बेटा, 2 नमन, है ना। लेकिन नमन के पैसे लिखूंगी 12,000 नहीं, किसके पैसे लिखूंगी, डिस्काउंट के 300 रुपए। बात समझ में आई। हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, हम बना रहे हैं
डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट में है तो मैं डेबिट में लिखूंगी, नाम नमन का लिखूंगी क्रेडिट साइड का, लेकिन नमन के पैसे नहीं लिखूंगी, पैसे डिस्काउंट के लिखूंगी। जिसका खाता अकाउंट हम बनाते हैं उसकी प्लेस पे उसी का अमाउंट आएगा, ये ध्यान रखना। तो ये कंप्लीट। 300 इधर, तो 300 इधर किस नाम से लिखूं, ये मार्च 15 को है, मार्च 31 को मैं यहां लिखूंगी बाय बैलेंस CD, कितने रुपए, 300। और यही इधर आ जाएंगे अप्रैल 1 टू बैलेंस BD। CD BD करना जरूरी है। CD के बाद नेक्स्ट BD, ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। चले इधर का कंप्लीट हो गया। अब वेजेस, सैलरी, कमीशन ये आप बनाएंगे, मैं एक और बता देती हूँ वेजेस का, ठीक है। वेजेस अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर JF अमाउंट, सारे ऐसे ही बनेंगे। वेजेस का, सैलरी का, कमीशन का। वेजेस कहाँ है, डेबिट में, तो डेबिट में लिखेंगे टू कैश, कितने रुपए, 200, तारीख मार्च 16। बस एक ही बार वेजेस है, ऐसे ही आप वेजेस के बाद किसका लिख देना, सैलरी, सैलरी लिखकर लिख देना टू कैश। और ड्राइंग का मैं बना देती हूँ, बैंक चार्जेस का भी बनाना, बैंक चार्जेस टू बैंक, एक एक ही आएंगे। और इधर लिखा है ऐसे टोटल कर देना 200, मार्च 31 इधर लिख देना बाय बैलेंस CD और टोटल लगा देना। बना लेंगे। वेजेस के बाद बैंक चार्जेस टू बैंक बाय बैलेंस CD, फिर सैलरी, सैलरी अकाउंट टू कैश, और ये अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 200। ऐसे ही आप बनाना। कमीशन, कमीशन कहाँ है भाई, क्रेडिट में है, ठीक है। पहले मैं बैंक चार्जेस का बनाती हूँ, सॉरी इसका बैंक का नहीं, ड्राइंग का बना देती हूँ। और ड्राइंग, ड्राइंग 2 बार आ रहा है, मैं ड्राइंग का और बना देती हूँ। देखो ड्राइंग कहाँ कहाँ आ रहा है, यहां से स्टार्ट करते हैं। इस तरफ तो ड्राइंग नहीं है, ये रहा ड्राइंग डेबिट में, तो मैं लिखूंगी टू बैंक, कितने रुपए, 4000, मार्च 20। फिर ड्राइंग ढूंढो, एक और बार है, इस बार टू परचेस 2000। ड्राइंग फिर है, हाँ जी फिर है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, मार्च 28, मार्च 23 टू बैंक। आपने कितनी बार ड्राइंग की, 3 बार, 20 को, 23 को, 28 को। क्या लिखूंगी इधर, मार्च 31। जब एक साइड में ही टोटल आता है तो दूसरी साइड उससे जोड़कर क्या लिख देना, बाय बैलेंस CD, ठीक है। कितने का ड्राइंग किया आपने बेटा, 4 और 2 6 और 3 9000, तो 9000 की आपने ड्राइंग की। और ये मार्च 31 इधर आ जाएगा अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9000। बैंक चार्जेस का बनेगा, आपको कितने बनाने को बोला है, कमीशन, फर्नीचर, बैंक चार्जेस और सैलरी। कमीशन, तो कमीशन लिखकर क्रेडिट साइड में लिखना बाय कैश। कमीशन का बनाओगे तो किधर लिखोगे, बाय कैश 1000, और इधर लिख देना टू बैलेंस CD 1000। बना लोगे ना 3-4 अकाउंट, चलो ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड लेजर का है ना, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, और करिएगा कि आपको समझ में आया, क्वेश्चन लेजर बनाना आ गया। तो नेक्स्ट हम करेंगे अब 4th, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 4th। सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, इसलिए एक से ज्यादा नहीं हो सकता,
सिंगल सिंगल के आप लोग बना लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो बताना कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलें। टेक केयर, बाय, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।